हेलो एवरीवन, यूएफसी पावर हाउस पर मैं यूएफसी की लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट के वीडियो नंबर 6 के साथ आप लोगों के सामने आ गया हूं। आज बहुत ही मसालेदार ज़बरदस्त खबरें होने वाली हैं जो कि आप लोगों को जाननी ज़रूरी है। अगर आप यूएफसी के तगड़े वाले फ़ैन हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा। पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है हेनाटो मोइकानो की तरफ से। मोइकानो का कंधा निकल गया है, उनको इंजरी हो गई है, लेकिन अब वो वापसी जब करना चाहते हैं तो वो चाहते हैं जस्टिन गेची के साथ फाइट करना। ही इज नाउ आइंग ए फाइट विद द ह्यूमन हाईलाइट जस्टिन गेची। तो यहाँ पर रेनाटो मोइकानो ने कॉल आउट कर दिया है जस्टिन गेची को, क्योंकि यूएफसी की अगर आप रैंकिंग देखें तो मोइकानो का मानना ये है कि मुझे टॉप 5 के अंदर एंट्री मिलनी चाहिए थी जैसे ही मैंने बेनवा सैंडिनी को हराया, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली। डेना वाइट भी कंफर्म कर चुके हैं कि रेनाटो मोइकानो को टॉप 5 के अंदर आना चाहिए। यूएफसी की रैंकिंग जो बनती हैं उससे डेना वाइट भी खुश नहीं है। तो मोइकानो की फाइट जस्टिन गेची के साथ अगर फिक्स हो जाती है तो इस फाइट को देखने के लिए मैं एक्साइटेड होऊंगा और यहाँ पर मोइकानो के लिए एक मौका बन जाएगा कि वो टॉप 5 के अंदर एंट्री ले लेंगे अगर उन्होंने जस्टिन गेची को हरा दिया। क्या आप इस फाइट को देखना चाहते हैं? अगर ये फाइट फिक्स हो जाती है तो क्या मोइकानो जीतेंगे या जस्टिन गेची? कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा। सेकंड न्यूज निकल कर आ रही है डैन हुकर की तरफ से। डैन हुकर ने नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया है। जिस नक्शे कदम पर चल रहे थे कौन? अपना टाइम वेस्ट करने वाले माइकल चैंडलर। डैन हुकर अब चाहते हैं कॉनर मैग्रेगर के साथ फाइट करना। अब उन्होंने स्पेन की फ्लाइट पकड़ ली है क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि कॉनर मैग्रेगर वहाँ पर हैं और वो फेस टू फेस उनसे जाकर बात करेंगे और उन्हें कन्विंस करेंगे कि मेरे साथ फाइट कर लो। जहाँ तक मैं बता दूँ कोई भरोसा नहीं है कॉनर मैग्रेगर का, और किसके साथ फाइट होनी है ये यूएफसी डिसाइड करेगी। तो बेटर होगा कि वो इस बारे में डेना वाइट से बात करें, ना कि वो कॉनर मैग्रेगर के साथ कंट्रोवर्सी करके ये फाइट ले लेंगे। ऐसी सोच उनको बदलनी पड़ेगी। और डैन हुकर बड़ी मुश्किल से टॉप 5 के अंदर पहुंचे हैं तो वो यूटिलाइज करना चाहते हैं अपनी इस अपॉर्चुनिटी को। तीसरी खबर निकल कर आ रही है एलेक्स परेरा की तरफ से। एलेक्स परेरा रोंडा राउजी का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। रोंडा राउजी ने सबसे कम टाइम में टाइटल डिफेंस करने का रिकॉर्ड अपने नाम बनाया है। 3 लगातार टाइटल डिफेंस करने वाले सबसे कम टाइम में जो फाइटर होंगे वो एलेक्स परेरा बन जाएंगे, क्योंकि अगर रोंडा राउजी का अभी रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने 189 डेज के अंदर यूएफसी 168, 170 और 175 में अपने टाइटल को डिफेंड करके सबसे कम टाइम में टाइटल डिफेंड करने वाले फाइटर का मुकाम हासिल किया है। लेकिन अगर यहाँ पर यूएफसी 307 में एलेक्स परेरा खलील राउंट्री को हरा देते हैं तो यहाँ पर एलेक्स परेरा 175 दिन में 3 टाइटल फाइट जीतने वाले प्लेयर बन जाएंगे। यूएफसी 300 में 300, यूएफसी 303 और यूएफसी 307, यानी कि इतने कम टाइम में मोस्ट एक्टिव यूएफसी चैंपियन जिन्होंने 3 टाइटल डिफेंस किए होंगे। कितने दिन में? 175 डेज में। लाइट वेट डिवीजन में आज तक किसी ने अपने करियर में 3 टाइटल डिफेंस से ज़्यादा नहीं किए। वो काम एलेक्स परेरा ने 175 दिन के अंदर कर दिया होगा अगर वो हरा देते हैं यूएफसी 307 में खलील राउंट्री को। तो अब देखना होगा कि एलेक्स परेरा इस रिकॉर्ड को बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। चौथी न्यूज निकल कर आ रही है डेना वाइट की तरफ से। डेना वाइट और फ्रांसिस एनगानू की आपस में नहीं बनती। फ्रांसिस एनगानू हैवीवेट चैंपियन थे, उन्होंने बेल्ट को छोड़ दिया और वो बॉक्सिंग वर्ल्ड में चले गए। और उनका कहना ये था कि मुझे यूएफसी से इतने पैसे नहीं मिल रहे जितने मुझे मिलने चाहिए थे, और उन्होंने 2 फाइट के अंदर काफ़ी पैसा बना भी लिया। पहली फाइट जब उनकी हुई टाइसन फ्यूरी के खिलाफ तो उन्होंने टाइसन को नॉकडाउन कर दिया था एक बार। कंपिटिटिव फाइट थी, काफ़ी पैसा मिला, और उस फाइट ने दूसरी फाइट के लिए भी लोगों को एक्साइटेड कर दिया था कि फ्रांसिस एनगानू बॉक्सिंग में कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो एंथनी जोशुआ की फाइट थी वहाँ पर वो एक्सपोज हो गए और नॉकआउट हो गए। लेकिन यहाँ पर दोनों फाइट के अंदर पैसा खूब बनाया फ्रांसिस एनगानू ने। लेकिन डेना वाइट का कहना यह है कि अगर फ्रांसिस एनगानू यूएफसी के साथ बने रहते तो आप एट लास्ट देखते तो फ्रांसिस एनगानू यूएफसी से ज़्यादा पैसा बनाकर निकलते, और ऐसा नहीं है कि उनको पैसा नहीं मिल रहा था। अब ये बात तो या तो फ्रांसिस एनगानू जाने या डेना वाइट जाने, क्योंकि इन दोनों की आपस में अब बनती नहीं है। अब देखना एक्साइटेड ये होगा कि फ्रांसिस एनगानू बॉक्सिंग वर्ल्ड से हटने के बाद अगर एमएमए के अंदर अपने करियर को परस्यू करना चाहेंगे तो क्या वो पीएफएल के अंदर ही रहेंगे जहां पर उनकी अपकमिंग फाइट होने वाली है, या फिर वो यूएफसी के अंदर दोबारा से डेना वाइट के साथ नेगोशिएट करके आ जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है।
अगली खबर निकल के आ रही है खलील राउंट्री जूनियर की तरफ से। खलील राउंट्री जूनियर का कहना यह है कि एलेक्स परेरा को मैं वार्निंग दे रहा हूँ, ही इज़ वार्निंग एलेक्स परेरा। उसने कहा है कि मैं एक ऐसी टेक्निक का यूज़ करूँगा जो एलेक्स परेरा के फाइटर्स जो उनके अपोनेंट रहे हैं कभी भी यूज़ नहीं की एलेक्स परेरा के ऊपर। अब मैं थोड़ा सा सेंस कर पा रहा हूँ कि वो किन 3-4 चीज़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन 3-4 चीज़ों में से ही एक चीज़ खलील राउंट्री करेंगे और इसके बारे में मैं आपको डिटेल दूंगा जब मैं खलील राउंट्री जूनियर और एलेक्स परेरा का फाइनल प्रेडिक्शन और उनकी फाइट का पूरा एनालिसिस करूंगा, प्री एनालिसिस फाइट से पहले। जिसको वो देखना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अब देखते हैं खलील राउंट्री क्या एक नया टेक्निक लेकर आते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। जैसा मैंने बोला तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। छठी न्यूज़ निकल कर आ रही है ब्रेंडन शॉप की तरफ से। ब्रेंडन शॉप जो हैं वो पहले रोंडा राउजी के बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, यूएफसी के फाइटर भी रहे हैं, लेकिन अब वो यूएफसी के एनालिस्ट या फिर कहीं यूएफसी के बारे में बात करते रहते हैं। उनके चैनल भी है, अलग अलग चैनल्स पर वो फीचर भी करते हैं। उनका कहना ये है कि खलील राउंट्री ज़्यादा डिजर्व करते हैं एनक्लाइव के मुकाबले यूएफसी 307 में हेडलाइन करना एलेक्स परेरा के खिलाफ। अब लाइट हैवीवेट डिवीजन में जो एनक्लाइव है उनको एक टाइटल शॉट पहले मिल चुका है और उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो ड्रॉ रह गया। तो एक न्यू अपकमर हंगरी 5 विन स्ट्रीक के ऊपर चले हुए फाइटर को अगर आप ये बोले ही डोंट डिजर्व इट, तो यहाँ पर ब्रेंडन शॉप ने खलील राउंट्री की साइड ली है और उन्हें प्रोटेक्ट किया है कि ये सब कुछ बकवास है, कि एनक्लाइव को मिलना चाहिए था। मुझे नहीं लगता एनक्लाइव को मिलना चाहिए था, मुझे लगता है कि खलील राउंट्री को मिलना चाहिए था। अब ये तो ब्रेंडन शॉप की ही सोच है, इस पे मैं अपना कुछ पर्सनल ओपिनियन दे नहीं सकता, क्योंकि यूएफसी अगर यहाँ पर ये फाइट फिक्स कर चुकी है तो ये फाइट तो होनी है। इसके बाद अगर नेक्स्ट टाइटल शॉट एनक्लाइव को जीतने के बाद नहीं मिलता है राकेश को हराकर, तब मैं कहूँगा कि गलत हो रहा है, लेकिन अभी के लिए एवरीथिंग इज फाइन। अब 7वीं न्यूज़ निकल कर आ रही है कमारू उस्मान की तरफ से। कमारू उस्मान ने UFC 307 का ब्रेकडाउन किया और कमारू उस्मान का कहना यह है कि मेन इवेंट की अगर बात करें तो एलेक्स परेरा और खलील राउंट्री की फाइट में खलील राउंट्री वर्ल्ड को शॉक कर सकते हैं। अब वो क्यों कह रहे हैं ऐसा, देखो जहां पर फाइट हो रही है ना वो प्लेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट लेक सिटी यूटा, वहाँ पर जो फाइटर्स हैं वो बहुत जल्दी थक जाते हैं और वहाँ पर जो सी लेवल से जो हाइट है उसका भी बहुत ज़्यादा जो है ऑल्टीट्यूड जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉल देता है फाइटर्स की बॉडी पर। तो एलेक्स परेरा के खिलाफ वो एक अपसेट होता हुआ देख रहे हैं UFC 307 में। और मैं आपको बता दूं, जैसा कमारू उस्मान ने कहा बिल्कुल ब्लंटली, कि अगर तुम्हें ये लगता है कि खलील राउंट्री के पास कोई मौका नहीं है हराने का कमारू उसको क्या नाम है एलेक्स परेरा को, तो इसका मतलब है कि तुमने गांजा फूका हुआ है, यू आर स्मोकिंग, यू आर हाई। ये मैंने नहीं कहा, ये कहा कमारू उस्मान ने, और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि चांस बहुत ज़्यादा है खलील राउंट्री के जीतने के। तो क्या ये अपसेट होगी, क्या एलेक्स परेरा डोमिनेट करेंगे और 175 डेज के अंदर अपना टाइटल डिफेंड कर लेंगे तीसरी बार और हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट 7 न्यूज़ को कवर किया और इनको सुनने के बाद, इनको देखने के बाद आप अपडेट हो गए हैं, इंश्योर्ड हो गए हैं आप कि आप सारी चीज़ों से अपडेट हैं कि आज के टाइम पर UFC में चल क्या रहा है। UFC से रिलेटेड आपको लाइव मेरे साथ जुड़ना है तो आप रात के 9 बजे मेरे साथ लाइव पर जुड़ें। डेली लाइव होता है हमारा, और जिनको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है वो हमारे ग्रुप के अंदर ज़रूर जुड़ें। मैंने एक चैनल क्रिएट कर दिया है व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप चैनल को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उससे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में पिन करके मैंने वो लिंक आपको दे दिया है। टेक केयर, ख्याल रखें, कमेंट ज़रूर करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखें इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो मैंने आपसे डिस्कस किए। टेक केयर।